नमस्कार, शुक्रवार आ पहुंचा है और इसी के साथ आप सभी का स्वागत है पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए देख लेते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए कैसे संकेत हैं। तो ठीक ठाक शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। 17,850 के पास 40-41 अंकों की स्ट्रेंथ एसजीएक्स निफ्टी में दिख रही है। बाकी एशियन मार्केट्स पर नजर डालें तो यहाँ थोड़ी ढीली शुरुआत हुई है, खासतौर से जापानीज मार्केट 175 अंकों की कमजोरी वहां पर है और बाकी मार्केट से इसमें कुछ मिली जुली से शुरुआत है। रेंज बाउंड सा ट्रेड फिलहाल दिखाई दे रहा है। डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स की बात करें तो यहाँ पर हरे निशान में तेजी बरकरार है। 32,122 के पास 48 अंकों की स्ट्रेंथ फिलहाल डाउ फ्यूचर्स में दिख रही है, लेकिन नैस्डैक फ्यूचर्स तकरीबन 60 अंक नीचे कर रहा है ट्रेड। कमोडिटी स्पेस में भी भारी उठापटक लगातार जारी है। कच्चे तेल पर है नजर, जो कि $97 के इर्द गिर्द घूमता दिखाई दिया है, लेकिन सोने चांदी में है सपाट कारोबार। क्या कुछ हुआ है बीते सत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और आज के महत्वपूर्ण ट्रिगर्स कौन से हैं, पूरी डिटेल्स लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु मेसा स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपांशु, मॉर्निंग। हो कुछ भी, आज शुक्रवार है एंड थैंक गॉड फॉर दैट। एब्सोल्युटली। और वैसे भी ट्रंकेटेड वीक रहा है, कुछ ज्यादा एक्शन हमने वैसे वाला नहीं देखा। हमारे लिए भी ऑलमोस्ट 2 पूरे दिन छुट्टी ही थी। बट हाँ, ग्लोबल मार्केट्स थोड़े संभले हुए दिख रहे हैं। लगातार जो संकेत ग्लोबल मार्केट्स के हैं वो परेशानी वाली नहीं रहे पिछले कुछ दिनों से, और कल की भी अगर आप बात करें तो बिल्कुल वैसे ही। आज सुबह भी अगर आप देखें तो ठीक ठाक ही मूड में है। एसजीएक्स निफ्टी आपको ऊपर दिख रहा है। एशिया के भी बाजार आपको ठीक ठाक ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी आने वाली है तो वहां पर भी बाजार की नजर है। मोर इंपॉर्टेंटली कमेंट्री कैसी रहती है, क्योंकि बॉन्ड्स पर बैंक ऑफ जापान का क्या कहना है। 70% जापानीज बॉन्ड्स बैंक ऑफ जापान के होल्डिंग में है। करेंसी पर क्या कहना है, 32 साल के निचले स्तर पर है येन। तो काफी सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होंगे जो इस पॉलिसी में आपको आते हुए दिखेंगे। कल शाम अमेरिका की बात करें तो एक वॉलेटाइल सेशन रहा। उतार चढ़ाव के बीच हमने देखा कि लगातार 5वें दिन डाउ में आपको तेजी बनती हुई देखी। करीब 200 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। जब हमारे बाजार भी बंद हो रहे थे तो डाउ फ्यूचर्स 150 से 200 पॉइंट ऊपर की रेंज में ट्रेड थे। तो अनुमान मुताबिक डाउ पर आपने एक्शन होते हुए दिखा, बट ज्यादा एक्शन एक बार फिर से नैस्डैक पर था। उससे पहले मैं डाउ के बारे में एक बार बात बता दूं कि हालांकि 200 अंक ऊपर बंद कर चढ़कर जरूर बंद हुआ है, बट दिन की ऊंचाई से 250 अंक गिरकर बंद हुआ है। ऑलमोस्ट डेज लो पर आपको बंद होते हुए दिखा है। तो टुवर्ड्स द एंड थोड़े आपने यहाँ पर गिरावट आती हुई देखी। और एक बार फिर से आईटी से हम देख रहे हैं कि बाजार का मूड माहौल बिगड़ते हुए दिख रहा है। नैस्डैक पर आपने फिर से कल गिरावट देखी है। 1.5% नीचे नैस्डैक फिसला है। मेटा, फेसबुक का शेयर एक ही सेशन में 25% आपको गिरते हुए दिखा है। नतीजे काफी खराब थे। एड रेवेन्यू बहुत कम था। कैश फ्लोज पर असर आ रहा है। आगे की डायरेक्शन पर बाजार सवाल उठा रहा है। तो मेटा का शेयर काफी टूटते हुए दिखा। इसके साथ ही अमेजॉन, जब बाजार ट्रेड कर रहे थे तब हमने इसमें गिरावट देखी, बट पोस्ट मार्केट ट्रेडिंग में 13% नीचे अमेजॉन आए, क्योंकि एक तो रेवेन्यू मिस किया है, आगे की गाइडेंस जो है उससे भी बाजार निराश हुआ है। तो अगेन वहां पर भी आप इंपैक्ट देख रहे हैं। एप्पल की बात करें तो रिकॉर्ड नतीजे इनके आते हुए दिखे। हालांकि आगे के पाथ पर अगेन बाजार सवाल उठा रहा है। अनुमान से बेहतर थे। ट्रेडिंग में एप्पल का शेयर करीब 3% नीचे था। पोस्ट मार्केट में आपने वॉलेटिलिटी देखी है। तो ये सारे रिएक्शन आज भी आपको आते हुए दिखेंगे। तो जो नैस्डैक फ्यूचर्स है उस पर आज थ्रू द डे नजर रखिएगा। काफी उतार चढ़ाव आपको वहां पर बनते हुए दिख सकता है। ट्विटर, इलॉन मस्क ने ट्विटर का टेक ओवर पूरा कर लिया है, और टेक ओवर करते ही सीईओ पराग अग्रवाल को उन्होंने नौकरी से निकाल दिया है। सीएफओ, लीगल हेड और भी कुछ और सीनियर पोजीशंस के लोग हैं जिन्हें ऐसी खबरें आ रही हैं इस समय रिपोर्ट्स करके कि नौकरी से निकाल दिया गया है। तो ये भी एक और इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए जहां पर आपको रखनी है नजर। इसके अलावा बड़ा एक्शन यूएस में था उनका Q3 जीडीपी डेटा को लेकर। डेटा अनुमान से बेहतर आया है। 2.6% जीडीपी ग्रोथ देखी है। इससे पहले लगातार 2 तिमाही हमने नेगेटिव जीडीपी देखी थी, उसके सामने आप पॉजिटिव 2.6% की ग्रोथ देख रहे हैं। अनुमान 2.4% का था। तो ये फर्स्ट रीडिंग है। इसके बाद सेकंड रीडिंग आई और फिर फाइनल जीडीपी डेटा आएगा, बट फर्स्ट रीडिंग में हमें दिख रही है कि यूएस की जीडीपी 2.6% ग्रो करी है। और इसके साथ ही डेटा में ऐसे भी कुछ संकेत थे कि इन्फ्लेशन कूल ऑफ हो रहा है। अब कितना सिग्निफिकेंट कूल ऑफ है वो देखना पड़ेगा, बट उसका इंपैक्ट आपने बॉन्ड यील्ड पर देखा है, जो अब गिरकर 3.9% पर आ गई। ये कुछ समय पहले 4.2, इनफैक्ट ऑलमोस्ट 4.3 तक पहुंच चुकी थी। तो थोड़े अच्छे संकेत आए हैं अमेरिकी बाजारों से। देखना पड़ेगा कैसा एक्शन है। अगले हफ्ते 2 तारीख को फेड की पॉलिसी भी आएगी। यूरोप की बात करें, हल्की बढ़त रही। अनुमान मुताबिक ईसीबी ने 0.5% दरें बढ़ाई हैं, तो वहां से कोई सरप्राइजेस आपने नहीं आते हुए देखे। डॉलर थोड़ा मजबूत हो गया, जिसकी वजह से बाकी कमोडिटीज और कच्चे तेल पर आपने थोड़ा प्रेशर देखा। 96 पर ब्रेंट है, सपाट है, कुछ ज्यादा एक्शन आपको इस समय नहीं दिखा रहा है। बेस मेटल्स में गिरावट ही है, सोना चांदी भी सपाट है। तो ओवरऑल ठीक ठाक संकेत आ रहे हैं। अनुमान मुताबिक अमेरिका में रिएक्शन देखा, हालांकि डेज लो पर डाउ बंद हुआ है, तो देखना पड़ेगा आज कैसे रिएक्शन आता है। ओके, चलिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और शुक्रवार को हम ऐसे ही
क्यूज चाहते हैं ताकि हमारे मार्केट भी यहाँ पर रिलैक्स रहे। शुक्रिया दीपांशु वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए। चलिए इससे पहले हम आगे बढ़े, हम देख लेते हैं कि कल यानी गुरुवार को संस्थागत निवेशकों की तरफ से प्रदर्शन कैसा रहा है। अच्छी बात है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों की खरीदारी लौटी है, कैश स्पेस में भी और एफएनओज में भी। आप देखिए 24,000 करोड़ की खरीद का आंकड़ा निकल कर आया है। थोड़ी परेशानी का सबब बना है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। यहां पर कैश स्पेस में 1580 करोड़ के आसपास की बिकवाली का फिगर निकल कर आया है, तो देखना होगा कि इसका कितना इंपैक्ट रहता है। लेकिन ऑल इन ऑल जो मौजूदा ग्लोबल संकेत हैं वो किसी भी तरह से दिक्कत वाले नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट के क्यूज इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। तो हमारे मार्केट्स में आज किस तरह से ट्रेडिंग रणनीति अपनानी है, समझाने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। सर शुक्र है, शुक्रवार है, क्या ऐसा कह सकते हैं हम? एंड इफ यस, निफ्टी बैंक निफ्टी में कोई नए लेवल सर? गुड मॉर्निंग नेहा। बिल्कुल इस बार तो वैसे भी मतलब कहने की जरूरत इसलिए नहीं कि काम ही कम किया एक्चुअली, और मार्केट भी ठीक रहे पूरे हफ्ते। तो मतलब ऐसा कोई ज्यादा स्ट्रेस और बहुत मेहनत वाला काम किया हो वैसा लग नहीं रहा है। हाँ, बाजारों का जहाँ तक सवाल है, अच्छे हैं ग्लोबल संकेत। वाकई में पिछले 5 दिनों से अमेरिका में बहुत ही बेहतरीन तेजी होती हुई दिख रही है और हमारे बाजार भी मजबूती के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि जितना जोश जितना उत्साह चाहिए वो थोड़ा सा मिसिंग है। कल अमेरिका मजबूती से बंद हुआ लेकिन डे लो पर जाकर बंद हुआ है, तो वो भी एक थोड़ी सी कंसर्न चिंता थोड़ी हो सकती है। बट आज नई सीरीज की शुरुआत है भारतीय बाजारों के लिए। नई सीरीज की शुरुआत के हिसाब से थोड़ी सी पोजीशंस बनने के संकेत हैं आपके लिए। रेंज बाउंड मार्केट है, ऊपर के लेवल पर गैप से खुलने के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी और फ्लैट खुले नीचे खुले तो निचले स्तरों से सपोर्ट लेकर बाजार ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा। 17,575 17,650 ये वो 75 पॉइंट की रेंज है जो निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। इस रेंज में आने पर खरीदारी करनी है। ऊपरी स्तरों पर 17,775 से 17,875 तक जाने की कोशिश बाजार की हो सकती है, जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग हल्की फुल्की आती हुई दिख सकती है। उसको पार करके निकले तो 18,000 की तरफ बढ़ेंगे हम आने वाले हफ्ते में। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, ये मजबूत सपोर्ट ले रहा है 41,000 के आसपास। तो 41,025 41,125 आज भी बैंक निफ्टी के लिए अच्छे सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। 41,525 से लेकर 41,825 की रेंज है, थोड़ी बड़ी रेंज है लेकिन वही रेंज निकल कर आ रही है जहां तक बैंक निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। सो ओवरऑल रुझान ठीक है। एंट्री करने के लिए सही लेवल का इंतजार करें। मुझे लगता है कि गैप से अगर बहुत ज्यादा खुलता है तो थोड़ा इंतजार करें, कम गैप के साथ खुले और नीचे आए तो वहां पर खरीदारी करने का मौका देखना चाहिए। जी, पॉइंट टेकन सर, थैंक यू सो मच। तो क्लियरली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ी सी कम गैप के साथ खुले, क्लियरली सर ने कहा है, तो वहां पर आपको एक अच्छा एंट्री पॉइंट मिल सकता है। निफ्टी 17,575 650 ये एक बेस रेंज का काम करेगा। अपर बैंड स्ट्रेच होती हुई 17,775 से 875 के बीच में दिखाई दे रही है। बैंक निफ्टी में सिमिलरली बात करें तो 41,025 से 125 यहां पर अच्छा खासा सपोर्ट बैंक निफ्टी में दिख रहा है और अपर बैंड 41,525 से 825 की तरफ स्ट्रेच होती दिख रही है। तो ब्रॉडर मार्केट्स में तो ठीक ठाक संकेत है और आपको खरीदारी का मौका जरूर मिलेगा अगर हल्की डिप डाउन के साथ मार्केट खुले। लेकिन खबरों के दम पर कहां एक्शन रहने वाला है, नतीजों का एनालिसिस एंड ऑफ कोर्स आज कौन से हैं महत्वपूर्ण ट्रिगर्स, पूरी डिटेल्स लेकर आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष मॉर्निंग, पहले तो बताइए बाजार बंद होने के बाद कौन से नंबर्स आए, कैसे थे? गुड मॉर्निंग न्याया। देखिए शुरुआत कर लेते हैं एसबीआई का आज के साथ। यहाँ पर अगर आप नतीजे देखें तो थोड़े से बहुत मिले जुले हैं लेकिन अच्छा भी नजर आएगा। सबसे पहले अगर आप देखें तो इनकी जो नेट इंटरेस्ट इनकम है यहाँ पर आपको इजाफा नजर आएगा। मुनाफा 52% बढ़ा है। जीएनपी और एनएनपीए में भी देखें तो पिछली तिमाही के मुकाबले यहाँ पर सुधार है। मिक्स नंबर है लेकिन कुछ बड़ा नहीं है, कुछ एक्साइटिंग नहीं है, फायरवर्क्स नहीं है, तो एसबीआई का जिसको रडार पर रखेंगे। इंडस स्टार यहाँ पर भी खास नजर रखनी। वैसे तिमाही दर तिमाही अगर आप देखें तो नतीजे अच्छे हैं। आय 15% बढ़ी है। कामकाजी मुनाफा यहाँ पर 21% की ग्रोथ है। मार्जिन अगर आप देखें तो बढ़े हैं 34% से 35%। मुनाफे में करीब करीब 83% की बढ़त है। लेकिन एक बात यह है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास कोई रिलायबल एस्टिमेट नहीं था, अनुमान नहीं था जिसके हिसाब से हम कंपेयर करके देखें। लेकिन अगर आप पिछली तिमाही के मुकाबले देखें तो आंकड़ों के लिहाज से अच्छे। टाटा केमिकल्स उम्मीदें बहुत सारी थी, लगभग उम्मीदों पर अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट खरा ही उतरा है, क्योंकि आय में अगर आप देखें तो 40% का इजाफा यहाँ पर आपको नजर आए। कामकाजी मुनाफा यहाँ पर देखें 84% की ग्रोथ है। हालांकि 955 करोड़ का आंकड़ा बाजार एक्सपेक्ट करके चल रहा था, 920 करोड़ आए, इतना भी कुछ कम नहीं है। और मार्जिन के लिहाज से भी देखें तो 23% का एस्टिमेट था, 22% के मार्जिन रिपोर्ट हुए हैं। 545 हालांकि मुनाफे का एस्टिमेट था, 680 करोड़ का जो है मुनाफा दर्ज किया है। तो यहाँ पर काफी बढ़िया नतीजे हैं। इसके अलावा कैश में अगर आप देखें तो सी इन्फो सिस्टम्स नतीजे थोड़े बहुत मिले जुले हैं, क्योंकि मार्जिन
अगर आप यहाँ पर देखें तो 43% से घटकर 37% हो गए हैं। सुप्रीम पेट्रो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो एबिटा करीब करीब 69% घटा है। मार्जिन देखिए बहुत ज्यादा ड्रॉप है यहाँ पर, 17% से घटकर केवल 6% के मार्जिन रह गए। लेकिन 2 पर 1 का स्टॉक स्प्लिट अनाउंसमेंट किया है तो इसका एक असर रहेगा। और अनुपम रसायन यहाँ पर अगर आप देखें तो नतीजे काफी बढ़िया है, मार्जिन करीब करीब 26% से बढ़कर 27%, मुनाफे में देखें तो 33% की ग्रोथ है। चलिए, तो ये वो कंपनियां रही जिन्होंने तिमाही नतीजे जारी किए। ऑफ कोर्स बाजार खुलने के बाद आज हम यहाँ पर कुछ रिएक्शन होता हुआ जरूर देखेंगे। आशीष, आज के ट्रिगर्स एंड स्टॉक्स एंड न्यूज। देखिए, ट्रिगर्स की बात कीजिए तो पहले नतीजे जो आएंगे, डॉक्टर रेड्डीज यहाँ पर आपको नजर रखनी है, मारुति, वायदा बाजार में इंटेलेक्ट डिजाइन, टाटा पावर, वेदांता, बंधन बैंक के अपने नतीजे जारी करेंगे। साथ में डेरिवेटिव स्टॉक्स में नजर रखिएगा क्योंकि काफी सारे स्टॉक्स ऐसे जिनके लॉट साइज में बदलाव होगा। इनियोस टायरोल्यूशन यहाँ पर देखिए 26% हिस्सेदारी खरीदने के लिए जो ओपन ऑफर है ये आज से शुरू होगा। और सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच यहाँ पर आईएमबी फाउंडेशन डे पे 11 बजे बोलेंगी, तो इन्हें भी हम सुनेंगे। साथ में अगर आप देखें तो खबरों में है वेदांता, यहाँ पर देखिए सरकार की तरफ से प्री एनईएलपी एक्सटेंशन इनको आरजी ब्लॉक के लिए मिल गया, तो यहाँ पर आपको फोकस रखना है। इन्फीबीम कंपनी को आरबीआई से पेमेंट एग्रीगेटर के लिए लाइसेंस मिला है, तो यहाँ पर देखना होगा कि स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है। धानुका एग्रीटेक 1 नवंबर को बोर्ड की बैठक के नतीजों के साथ साथ अगर आप देखें तो बायबैक पर भी विचार होगा। पीसी ज्वेलर्स स्टॉक में देखिए पिछले 6 महीने में 350% के गेन्स आए, लेकिन खबर आ गई है कि कंपनी ने 3,466 रुपए के कर्ज के भुगतान पर डिफॉल्ट कर दिया है। और अंत में ईकेआ एनर्जी, यहाँ पर देखिए फर्स्ट सोर्स एनर्जी इंडिया प्रमोटर के साथ इन्होंने जो है 50-50 पार्टनरशिप के लिए एक क्लाइमेट कूल के नाम से जेवी का गठन किया है, जहां पर क्लाइमेट एडटेक और क्लाइमेट फाइनेंस मार्केट प्लेस के लिए जो है ये लॉन्च करेंगे। तो ईकेआ एनर्जी सर्विसेज अपने रिडार पर रखें। चलिए, थैंक यू सो मच आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए और वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए अब जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल्स। शुरुआत करेंगे चॉइस ब्रोकिंग के साथ। आज इनकी तरफ से टाटा स्टील खरीद के चलने की सलाह है। स्टॉप लॉस लगाना है स्ट्रैटेजी में 100 का, टारगेट 110 का मिल जाएगा। सेंट्रम ब्रोकिंग इनकी तरफ से गोदरेज प्रॉपर्टीज खरीद के चलने की सलाह है। स्टॉप लॉस 1223 का है, टारगेट 1270 का। आन राठी सिक्योरिटीज इनकी तरफ से आरईसी खरीद के चलने की सलाह है। इस स्ट्रैटेजी में स्टॉप लॉस आपको 93 का लगाना है, टारगेट 102 का। और अंत में एक्सिस सिक्योरिटीज इनकी तरफ से आज 2 रिकमेंडेशन है। पहली तो भारतीय एयरटेल खरीद के चलने की है। स्टॉप लॉस लगाइए 805 का, टारगेट 835 और टारगेट 2 है 840 का। और टाटा पावर खरीदारी करके चले 220 का स्टॉप लॉस, 235 का टारगेट आपको इस स्ट्रैटेजी में मिल जाएगा। आइए अब जान लेते हैं कि आज के बाजार के लिए एक्सपर्ट्स की क्या स्ट्रैटेजी है, क्या सलाह है उनकी, किन शेयरों में आज पैसे कमाने का मौका मिलेगा। सब पर बात करने के लिए कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीकांत जी, मॉर्निंग, स्वागत है। श्रीकांत जी, कल अच्छा खासा प्रदर्शन हमने देखा। एक निफ्टी आईटी छोड़ दें तो चौतरफा हरियाली रही। तो निफ्टी बैंक निफ्टी आज क्या एक्सपेक्ट करके चलना चाहिए, क्या किया जाए? गुड मॉर्निंग निया जी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए, हमें लगता है कि इस मार्केट में एक रेंज बाउंड सॉर्ट ऑफ सेशन बना हुआ है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के बाद हमें लगता है कि मार्केट में हम 18,000 के लेवल्स भी देख सकते हैं। तो 17,820 जो कल के ऑलमोस्ट हाईएस्ट लेवल थे, उसके ऊपर जैसे मार्केट जाएगा उसके बाद हमें लगता है कि मार्केट 18,000 के लेवल्स तक जा सकता है। तो इस एक्सपायरी के लिए इम्पोर्टेंट लेवल यही है। और अगर सपोर्ट साइड पे देखा जाए तो हमें लगता है कि 17,400 एक इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा। बैंक निफ्टी में हमें लगता है कि 40,500 के करीब काफी बढ़िया सपोर्ट है, बट इस एक्सपायरी में एक बार हम शायद 42,000 प्लस के लेवल्स हम बैंक निफ्टी में भी देख सकते हैं। ऐसा ओवरऑल सेटअप बना हुआ है। इस मार्केट के लिए अगर कोई सबसे बढ़िया अगर कोई मैक्रो फैक्टर अगर सपोर्ट कर रहा है तो वो है डॉलर इंडेक्स। उसमें लगातार कमजोरी बनी है और अगर ये कमजोरी अगर ऐसी रही तो फिर हमें लगता है हमारे मार्केट 18,000 के ऊपर भी सेटल होते हुए दिख सकते हैं। ओके, तो ब्रॉडर मार्केट से तो बहुत पॉजिटिव ट्रेंड के संकेत हैं। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहाँ रहेगा श्रीकांत जी? स्टॉक स्पेसिफिक हमें लगता है कि कैपिटल गुड्स और कुछ टेक्नोलॉजी कंपनीज में एक्टिविटी आ सकती है, क्योंकि मार्केट एक एक्सट्रीम वैल्यूएशन के आसपास आ चुका है। तो यहाँ पे उन स्टॉक्स में खरीदारी आ सकती है इंडियन मार्केट में जहाँ पे वैल्यूएशन वाइज काफी कंफर्ट है। तो हमें लगता है कि कैपिटल गुड्स में और इंजीनियरिंग में अगर देखा जाए तो सीमेंट्स इंडिया पे ध्यान रखें और 2870-80 के करीब ट्रेड कर रहा है, इसे लॉन्ग करके चले। टारगेट्स नजर आते हैं 3,000 के, स्टॉप लॉस हम रखेंगे यहाँ पे 2830 का। और अगर टेक्नोलॉजी में अगर कोई स्टॉक अगर देखना है तो टेक महिंद्रा को लॉन्ग करके चले, तो 1070 के करीब है, स्टॉप लॉस रखे 1030 का। और टारगेट यहाँ पे हमें जो नजर आते हैं वो तकरीबन रहेंगे यहाँ से ऑलमोस्ट 1150 से लेकर 1170 के। ओके,
पॉइंट टेकन। थैंक यू सो मच श्रीकांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, ब्रॉडर मार्केट्स और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर अपना नजरिया रखने के लिए। कमोडिटी बाजार की रणनीति रखते हैं आपके सामने और आज की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज एसएमसी कॉमट्रेड की वंदना भारती की तरफ से आ रही है। नॉन एग्री स्पेस में हम बिल्कुल दायरे का ट्रेड देख रहे हैं, तो वंदना को लगता है कि आपको गोल्ड सेल करके चलना चाहिए। 50,700 के पास बिकवाली की सलाह है, 50,400 के डाउनवर्ड टारगेट के लिए। नेचुरल गैस, इसकी कीमतों में भी लगातार उठापटक दिख रही है। इंटरनेशनल मार्केट में $6 के नीचे है, तो घरेलू बाजार में 495 के पास सेल करने की सलाह है, 480 के डाउनसाइड टारगेट के लिए। आइए बात करते हैं एफआईआर यानी एफआईआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की। तो किन शेयरों पर फॉरेन ब्रोकरेजेस ने दर्ज किए एफआईआर, पूरी डिटेल लेकर आशीष हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष बताइए। देखिए एसबीआई का जहां पर नतीजे के बाद सीएलएसई की तरफ से रिपोर्ट है, बिकवाली के राय को बरकरार रखा है, लेकिन जो लक्ष्य है वो काटा, 830 से घटाकर 785 कर दिया, 858 की जो है क्लोजिंग है। वहीं जेपी मॉर्गन अगर आप देखें तो इनकी तरफ से तो डाउनग्रेड भी आ गया, पहले ओवरवेट की राय दिया करते थे, अब न्यूट्रल की रेटिंग है और टारगेट भी कट गया, 1250 से घटाकर 900 रुपये कर दिया है। तो एसबीआई का जहां पर खास नजर रखेगा, इंडस स्टार यहां पर भी नतीजों का इंपैक्ट है, लेकिन क्रेडिट स्विस ने अपना व्यू नहीं बदला, अभी भी अंडर बरकरार रखे, 191 की क्लोजिंग है, 175 रुपये का लक्ष्य दिया है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा और लक्ष्य यहाँ पर इंक्रीज किया गया, पहले 500 रुपये का टारगेट था, अब 570 का कर दिया है, 453 की क्लोजिंग है। अनुपम रसायन यहाँ पर अगर आप देखें तो जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, अच्छे नतीजों के बाद लक्ष्य 1000 रुपये से बढ़ाकर 1030 कर दिया, 782 की क्लोजिंग है। और अंत में आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी यहाँ पर सिटी की तरफ से रिपोर्ट है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, लक्ष्य 10 रुपये से घटाकर 500 रुपये कर दिया, हालांकि 434 की जो है क्लोजिंग है। चलिए आशीष, धन्यवाद आपका वो पूरी डिटेल्स रखने के लिए। पावर ब्रेकफास्ट को यहीं समेटते हैं आज के लिए। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लेकर आएंगे ट्रेडर्स डायरी, जहां आपको मिलेंगे आज के लिए 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज।